वेलकम बैक व्यूवर्स, मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.2। और एक्सरसाइज 4.2 के जितने भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, इन सभी क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो देखो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। यहाँ पर जो हमें 5 प्रॉब्लम्स दिख रही है ना, इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन की हेल्प से और फिर उसके हमें रूट्स निकालना है। तो फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है ये तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम आपको यहाँ पर सब कुछ इजी से भी आसान तरीके से बताएंगे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 दिया हुआ है। तो इसका जो पहला स्टेप होता है कि लास्ट में जो आपको नंबर दिख रहा होता है इसका मल्टीप्लाई किया जाता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है माइनस का 10, लिख दिया हमने माइनस का 10। अब इसका मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। देखो इसके आगे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, माइनस 10 मिल गया। ठीक है, अब देखो जो ये माइनस 10 मिला है ना, इस माइनस 10 को ऐसे स्प्लिट करो दो नंबर पे कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमें माइनस का 10 मिले और फिर जब उनका हम लोग ऐड करें तो हमें मिल जाए माइनस का 3। हमें ऐड करने में वही मिलना चाहिए जो एक्स का कोफिशिएंट, और साइन भी वही आना चाहिए जो कि यहाँ पर लगा हुआ है। तो वो दो नंबर क्या होंगे, ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने में माइनस 10 आता हो और उन्हीं का सम करने में माइनस का 3 आता हो, वो दो नंबर क्या होंगे। बहुत सिंपल है, 5 2 क्या होता है, 10 होता है। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 तो मिल जाएगा, बट हमें माइनस का भी 10 चाहिए। तो इसके लिए क्या करो, यहाँ पर -5 कर दो, तो यहाँ पर -10 हमें यहाँ पर मिल गया। अब हमने क्या बताया कि भैया मल्टीप्लाई करने में तो ये आ गया, बट सम करने में हमें क्या चाहिए, ये चाहिए। तो यहाँ पर सम कर दो, 5 + 2 करो और इसे सॉल्व करो तो क्या मिलेगा भैया, यहाँ मिलेगा माइनस का 3। तो ये हो गया हमारे पास पहला स्टेप। तो हमें ये दो नंबर मिल गए। अब इन्हें लिखना कैसे, वो देखो, यहाँ लिखो पहले एक्स स्क्वायर। अब हमने इसे दो नंबर में ब्रेक किया था, एक ये मिला था एक ये मिला, तो यहाँ लिखा हमने पहले 5x, यहाँ पर लिख दिया प्लस 2x, इनके पीछे x जरूर लगा दो, -10 = 0। अब देखो इन दोनों में से हम लोग x को कॉमन ले सकते हैं तो अंदर बचेगा x - 5। अब इन दोनों में हमारे पास 2 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ बचेगा x - 5 हमारे पास। अब क्या करो, इक्वल्स टू हमने कर दिया 0, तो यहाँ पर हो गया x - 5 और यहाँ पर हो गया हमारे पास x + 2। ठीक है, ये आ गया, इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0। गॉट इट। अब क्या करो कि देखो ये और ये दोनों क्या है, 0 के इक्वल है, तो इनको 0 के इक्वल करो। तो ये हो गया हमारे पास इधर, ये हो गया हमारे पास इधर। गॉट इट। अब देखो ये माइनस का इधर चला जाएगा प्लस का, तो x = हो गया हमारे पास 5 और ये माइनस प्लस का है इधर चला जाएगा तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 2। ये हो गया हमारे पास x और ये भी हो गया हमारे पास x, और यही दोनों हो गए हमारे पास इस क्वेश्चन के रूट्स। समझ में आ गया, इस तरीके से हमें रूट्स निकालने होते हैं। ठीक है, गॉट इट। अब आ जाओ इसी के दूसरे वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ लिखा हुआ है 2x² + x - 6 लिखा हुआ है। अब इसमें क्या करो, पहला स्टेप होता है जो लास्ट में नंबर दिख रहा है इसका मल्टीप्लाई करो x² के कोफिशिएंट के साथ। ये है 2, x² के आगे कौन सा नंबर है, 2 है, इसे कोफिशिएंट बोलते हैं। ये 2 हो गया, यहाँ पर आ गया 6 2 12, वो भी माइनस का। अब इसको ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो या फिर बोलो स्प्लिट करो कि जब उन दो नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो -12 भी आ जाए और फिर जब उनका हम लोग सम करें तो हमें मिल जाए x का कोफिशिएंट। यहाँ पर x के आगे क्या है, 1, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा। तो वो दो नंबर क्या होंगे, सोचो। अगर हम कर दे 4 3 12 कर दे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 12। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो माइनस का हमें 12 चाहिए, मगर यहाँ पर प्लस का आ रहा तो हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, माइनस जब यहाँ लगाएंगे तभी तो माइनस यहाँ पर आएगा। तो 4 3 12 आया। अब आ गया जब हमने यहाँ पर माइनस लगाया तो यहाँ पर भी हमारे पास माइनस मिल गया, ये तो हो गया। बट अब इसको चेक करो क्या हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर 4, यहाँ किया प्लस, यहाँ किया हमने -3 = आ गया हमारे पास 1 प्लस का आ गया। तो बस हमें ये दो नंबर मिल गए। इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे लिखा हमने पहले 2x, अब यहाँ पर बीच में ये दो नंबर लिख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास +4x और यहाँ लिखेंगे हम लोग -3x और ये हो गया हमारे पास -6 = 0। ठीक है, पहला और आखिरी वाले को लिखते हैं और बीच में जो होता है इसको हटा देते हैं और इसकी जगह में ये दो नंबर लिख लेते हैं और इसमें x लगा देते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, देखो क्या कॉमन दिख रहा है, 2 और x कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर आ गया x + 2। अब इसमें से हमें -3 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर आ जाएगा x + 2 = 0।
अब यहाँ पर आ गया हमारे पास x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 3 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0 के। ठीक है, अब ये दोनों हमारे 0 के इक्वल हो जाएंगे, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब ये प्लस का इक्वल किस साइड जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, और ये हमारे पास किसका है, माइनस का, तो इक्वल किस साइड जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, ये हो गया। तो एक हमारे पास x ये आया है और एक x हमारे पास ये आया है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, रूट्स हो गए इस क्वेश्चन के। समझ में आ गया, कितना इजी था ना। देखो बहुत सिंपल, बहुत इजी हैं सारे के सारे क्वेश्चन, है ना। अब आ जाओ यहाँ पर तीसरे वाले में। तो जो तीसरा क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल इजी है, बट यहाँ पर ना इसको रूट में दे दिया गया है। अब रूट में दे दिया गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट होना नहीं है, हम आपको सब कुछ अभी यहाँ पर क्लियर बताएंगे। देखो पहला स्टेप क्या होता है, हमारा जो लास्ट में नंबर है उसका मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे लिखा हमने 5√2, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। तो यहाँ पर कर दिया हमने √2। अब देखो यहाँ पे लिखा है 5 लिख दिया, √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है। यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर आ गया 10, हमें 10 मिल गया। अब इस नंबर को ऐसे दो नंबर में ब्रेक कर दो कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 10 मिल जाए, और फिर जब उन्हीं नंबर का सम करें तो हमें मिल जाए 7। तो बताओ वो दो नंबर क्या होंगे। बिल्कुल ईजी है भैया, अगर 5 इंटू 2 करोगे तो 10 मिल जाएगा मल्टीप्लाई करने में, अगर 5 प्लस 2 कर दोगे तो 7 मिल जाएगा। हो गया हमारा काम, ये दो नंबर हमें मिल गए। अब यहाँ पे लिखा हमने √2, यहाँ पर कर दिया एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे ये दो नंबर लिखने हैं हमें। तो यहाँ पे लिखा हमने प्लस 5x, ओके, यहाँ कर दिया प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0 कर दिया, ये हो गया। अब इन दोनों में से बताओ हम क्या कॉमन ले लें, हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ, x को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। तो हमने यहाँ पर x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ गया x, √2 बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ गया हमारे पास √2x आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आ गया हमारे पास 5। अब इन दोनों में से बताओ क्या कॉमन ले ले, हमें तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। क्या, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2, अगर हम लोग 2 को ऐसे लिख दें 2√2 इंटू √2, तो हमारा काम बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि भैया √2 इंटू √2 का मतलब भी क्या होता है, 2 होता है। जैसे कि अभी √2 इंटू √2 किया तो हमें क्या मिला, 2, और उसी तरह यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो इस 2 को हम लोग ऐसे लिख देते हैं √2 इंटू √2। अब हमने मान लिया कि इस जगह पे √2 और √2 है, तो एक √2 हमने कॉमन ले लिया बाहर, यहाँ पर √2 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा, और इसके साथ x भी है ना, तो हमने यहाँ पर नहीं सिर्फ √2 को कॉमन लेते हैं क्योंकि यहाँ पर x है नहीं। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास √2x बचेगा, और इससे भी √2 ये कॉमन आया था, तो यहाँ पर बचा हमारे पास सिर्फ 5, ये हो गया हमारे पास 0। ये बात समझ में आई। फिर से देखो यहाँ पर 2 लिखा था, तो 2 की जगह पे हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, क्योंकि √2 इंटू √2 होता है 2, तो हमने इसकी जगह पे ये लिखा। अब हमने इसको इतना देखा, तो इसमें से हमने देखा क्या कॉमन हम ले सकते हैं। तो हमने देखा √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, तो √2 को हमने कॉमन ले लिया। तो जब हमने √2 को कॉमन लिया तो एक √2 यहाँ बचा, x यहाँ बचा, और 5 यहाँ पर बच गया, ये हो गया। समझ में आ गया। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, √2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में आ जाएगा √2x प्लस 5 दूसरे वाले ब्रैकेट में, इक्वल्स टू कर दिया हमने 0। अब ये दोनों 0 के इक्वल हैं, तो x प्लस √2 हो गया, इक्वल्स टू हमने कर दिया 0। यहाँ पर हो गया √2x प्लस 5 हो गया, इक्वल्स टू कर दिया हमने 0 के। ठीक है, अब देखो यहाँ पर √2 प्लस का है, इक्वल के इस साइड भेज दो, माइनस √2 हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास है प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का 5, और ये मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में, तो ये आ गया। तो एक रूट हमें ये मिल गया जो कि है हमारे पास -5/√2, और दूसरा हमें रूट मिल गया यहाँ पर माइनस का √2, और यही हो गए हमारे पास इसके रूट्स। क्लियर हो गया, कितना ईजी लग रहा है ना सब कुछ। चलो अभी और ईजी बनाते हैं ना। अब आते हैं इसी के फोर्थ वाले में। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास 2x², यहाँ पर है -x प्लस 1/8 है, 1/8 इक्वल्स टू 0 है। अब देखो यहाँ पर ना क्या दिख रहा है, 1/8 दिख रहा है। अब इस 1/8 को कैसे सॉल्व करोगे। अगर सपोज डैट यहाँ पर 8 ना होता तो ये इजीली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बट यहाँ पर 8 है डिवाइड में, तो अभी तो हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। इसको हम फैक्टर भी नहीं कर पाएंगे, इसके फैक्टर भी नहीं निकाल पाएंगे। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस 8 को पहले हटाना पड़ेगा।
हमेशा याद रखो किसी भी इक्वेशन के अगर हमें फैक्टर निकालने हैं, जैसे कि जीरोस अभी रूट्स निकालने हैं, ठीक है, तो उसके लिए ना डिवाइड में जो भी चीज़ हो, जैसे कि यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 10 हो या 20 हो, कहीं भी कुछ भी हो डिवाइड में किसी के भी नीचे, उसको सबसे पहले हटा दो, कैसे भी करके हटाओ। तो यहाँ पर एक ही तरीका है 8 का, अगर हम लोग इसमें पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर लिख दिया हमने बाय 8, ठीक है, तो यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 8 2 ज़ा 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8x, यहाँ कर दिया प्लस 8 इंटू 1/8 इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0, ये हो गया, समझ गए। अब 8 से हमारा 8 कैंसिल हो गया, अब हमारे पास बच रहा है सिर्फ 16x स्क्वायर और यहाँ पर है माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास आया। अब ये जो हमें इक्वेशन मिल रही ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना, फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो वही स्टेप है हमारा, लास्ट का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, तो 1 इंटू 16 मतलब आ गया यहाँ पर 16। अब इसे ऐसे दो नंबर ब्रेक करो कि जब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाए और फिर जब हम उन्हीं दो नंबर का सम करें तो माइनस का 8 आ जाए। तो हमें पता है भैया अगर हम -4 इंटू -4 करते हैं तो प्लस का 16 हमें मिल जाएगा, और अगर हम लोग इसी का सम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 8 मिल जाएगा ना। तो यहाँ पर लिख दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 4x और यहाँ कर दिया हमने -4x प्लस कर दिया हमने 1 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, किसको आ जाए क्या कॉमन ले सकते हैं, 4x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 4x बचेगा, -1 आ गया, इसमें से -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 4x प्लस की जगह पे आ जाएगा माइनस इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर प्लस से माइनस क्यों हो रहा है पता है, देखो क्योंकि यहाँ पर हमने -1 को कॉमन लिया, यहाँ पर हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा था, जब कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो हमने 1 कॉमन ले लिया। अब 1 कॉमन ले लिया तो इसके साथ में जो भी आगे साइन होगा ना वो भी आ जाता है बाहर। अब जब -1 कॉमन लिया तो यहाँ पर जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर फिर इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर -4x होगा, अब इसका करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। चलो अब यहाँ पर लिखा हमने 4x -1 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 4x -1 आ गया, इक्वल्स टू कर दिया 0। अब इसको 0 के इक्वल कर दो बस हमारा आंसर, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 4x -1 इक्वल्स टू 0 और ये हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू ये माइनस का इधर आ जाएगा +/4। सेम चीज़ यहाँ पर भी आ गया, x इक्वल्स टू आ गया 1/ हमारे पास 4 आ गया। क्लियर है, तो ये आ गया हमारे पास रूट्स, समझ में आ गया है ना, कितना सिंपल है। तो इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चन करने हैं, तो 4 क्वेश्चन तो हमने इसके निपटा दिए। अब बच रहा है इसका लास्ट क्वेश्चन, इसको भी देखो। चलो यहाँ पर है हमारे पास 5वां क्वेश्चन, 100x स्क्वायर और यहाँ पर -20x और +1 इक्वल्स टू 0 है। ये है पहला स्टेप हमारा, क्या होता है बताओ। पहला स्टेप होता है कि जो भी हमारे पास नंबर है एक्स स्क्वायर के आगे है ना, या फिर बोलो एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई कर दोगे लास्ट वाले के साथ, ये जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर होता है उसके साथ। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 100। अब इस नंबर को ऐसा ब्रेक करो कि जब ऐसे दो नंबर पे ब्रेक करो, जब मल्टीप्लाई करें तो हमें यही मिल जाए और फिर जब सम करें तो हमें मिल जाए -20। ऐसे हमें नंबर में करना है। बताओ ऐसे दो नंबर क्या हो सकते हैं, सोचो। अगर यहाँ पर हम लिख दें -10 इंटू -10 कर दे तो -10 इंटू -10 क्या हो जाएगा, प्लस का 100 हो जाएगा। और इसी का अगर हम लोग सम कर दे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -20 हो जाएगा। ठीक है, सही है। तो ये दो हमारे नंबर हो गए, तो बस इसको लिखो, यहाँ पर लिख दिया 100x स्क्वायर, यहाँ पर -10x प्लस 1 इक्वल्स टू कर दिया हमने 0। अब इन दोनों में से 10x को कॉमन ले लो और यहाँ पर आ गया हमारे पास 10 -1 और यहाँ पर x भी आएगा और इसमें से -1 को कॉमन ले लो तो यहाँ पर आ जाएगा 10x - 1 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ गया 10x - 1 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10x - 1, ये आ गया, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। क्लियर है। अब देखो दोनों सेम आ रहे हैं तो क्या करो, दोनों को 0 के इक्वल लिख दो, है ना, सेम हो या ना हो बट हमें रखना ही होता है। -1 इक्वल्स टू 0।
अब यहाँ पर हो गया 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये देखो यहाँ पर आ गया x, ये माइनस का इक्वल के इस साइड जाएगा प्लस का, ये मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में, सेम यहाँ पर भी आ जाएगा 1/10। बस ये हो गया हमारे पास इसके रूट्स, ये हो गया क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 5th है, मतलब फर्स्ट का जो 5th क्वेश्चन है हमारे हो गए पूरे। अब आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2। क्वेश्चन 2, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो हमें प्रॉब्लम्स दी गई ना, उन्हें हमें सॉल्व करना है। तो देखो कहाँ पर है एग्जाम्पल 1, ओके यहाँ पर है। देखो ये दिया गया है, इसमें हमें 2 प्रॉब्लम दी गई, एक ये है दूसरी ये। तो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाले को। अब यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ना, इसको ध्यान से देखो। ये कह रहा है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल ऑफ product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. अब यहाँ पे जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये कह रहा है जॉन और जो जीवंती है ना, इन दोनों के मार्बल मिला के 45 टोटल मार्बल हो रहे हैं। यहाँ पर मार्बल फर्स्ट वाले मार्बल की बात नहीं हो रही, जो कंचे होते हैं ना, उसको यहाँ पर इंग्लिश में मार्बल बोला गया है। इतनी बात क्लियर है। तो जॉन के पास जितने भी मार्बल थे और जितने जीवंती के पास मार्बल थे, इन दोनों के जो मार्बल को ऐड किया गया तो टोटल 45 मार्बल हो गए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों 5-5 मार्बल खुआ देते हैं कहीं पर, ठीक है। तो जितने भी मार्बल इन दोनों के पास बचते हैं, उन दोनों मार्बल का प्रोडक्ट कर दिया जाता है, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। और जब मल्टीप्लाई किया जाता है मार्बल का, तो टोटल मार्बल मिलते हैं 124। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि ये भैया बता दो कि शुरुआत में इन दोनों के पास कितने मार्बल थे, जॉन के पास कितने थे, जीवंती के पास कितने मार्बल थे, ये हमें फाइंड करने के लिए क्वेश्चन ने कहा है। तो चलो करते हैं। देखो क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल, बट यहाँ पर ना कैसे करना है उसको आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन जो भी पूछता जा रहा है उसको लिखते जाओ और आंसर अपने आप आ जाएगा। कैसे, वो अभी हम बताते हैं। तो देखो ज़रा, यहाँ पर ना हमसे पूछा क्या गया, अच्छा ये बताओ, मार्बल पूछा गया है ना, तो सबसे पहले हमें मार्बल को ही लेट करना पड़ेगा। तो जनाब यहाँ पर हम मार्बल को लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आते हैं सेकंड के फर्स्ट में। यहाँ पर हमने लेट किया, लेट द नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैव, ठीक है। हमने यहाँ पर लेट कर लिया है x नंबर ऑफ मार्बल थे जॉन के पास। आप इसी तरह लेट कर लो, लेट द नंबर ऑफ, लेट मत करो, द नंबर ऑफ मार्बल, और क्या था हमारे पास, जीवंती थी ना, ठीक है, जीवंती हैव इक्वल्स टू, देखो टोटल मार्बल कितने थे 45, ठीक है। अब 45 में से अगर हम लोग x नंबर ऑफ मार्बल हटा देते हैं तो जितने भी मार्बल बचेंगे वो किसके हो जाएंगे, जीवंती के हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 45 माइनस x। ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही तो अभी हम बताते हैं। देखो यहाँ पर ऐसे देखो, मान लो जॉन के पास x नंबर ऑफ मार्बल थे, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया हमने जीवंती के पास कुछ मार्बल थे, ये जीवंती हैं पूरी, ठीक है, जे के नाम से रिप्रेजेंट कर दिया, जे से। अब टोटल इनके पास जो मार्बल थे वो थे हम 45। अब इसको उठाया, ये प्लस का इक्वल के इस साइड भेज दिया, तो जीवंती इक्वल्स टू हो जाएंगे 45, ओहो 45 है ये, 45 माइनस x हो गया। तो जीवंती के पास कितने मार्बल हो जाएंगे, 45 माइनस x। ये बात समझ में आ गई? तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर हो गया? तो चलो अब आगे आ जाओ। ये तो हमने लिख लिया। फिर क्वेश्चन ने क्या कहा था कि उन्होंने 5-5 मार्बल खुआ दिए, दोनों ने 5-5 मार्बल खुआ दिए। तो यहाँ पे लिखेंगे जॉन मार्बल आफ्टर 5 लॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x माइनस 5। देखो जितने भी थे पहले उतने में से 5 उसने खुआ दिए, तो -5 कर दो। उसी तरह जीवंती आ जाओ, जीवंती के पास जितने भी मार्बल थे उसमें से उसने भी क्या किए, 5 खुआ दिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 45 माइनस x, माइनस हो गया 5। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40 माइनस 5 आ गया। ये हो गया जीवंती के पास मार्बल। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाओ, यहाँ पे लिखा हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने ये कहा था कि जब 5 मार्बल खो गए उसके बाद इसके मार्बल, जॉन के मार्बल और जीवंती के मार्बल का जब मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया गया, तो यहाँ पे लिखा हमने, देखो जॉन के पास कितने मार्बल है, x माइनस 5 है, और फिर जीवंती के पास कितने मार्बल है, 40 माइनस 5 है। इनका जब हम लोगों ने 40 माइनस x होगा यहाँ पर, ठीक है, 5 नहीं है, 40 माइनस x है।
40 माइनस एक्स है। जब इनका प्रोडक्ट किया तो टोटल कितना मिला, 125 मिल गया। बस यही समझना है आपको, क्योंकि बस इतना अगर आपने कर लिया तो इसके आगे तो आप इजीली कर ही लोगे, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दो आंसर निकल आ जाएगा। तो ये बात समझ में आया। यहाँ पर ये कैसे बना कि क्वेश्चन ने कहा था जब जॉन के पास जितने भी मार्बल बचे 5 खोने के बाद, और जयवंती के पास 5 खोने के बाद जो मार्बल बचे उनका जो प्रोडक्ट हो रहा है वो ये है। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्लियर है। तो चलो मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर x का इसमें करोगे तो यहाँ पर 40x, फिर x का इसमें करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर -5 का कर दो, 5 4 हो जाएगा 20, तो यहाँ पर 200, और इसमें कर दोगे तो माइनस माइनस प्लस 5x आ गया। ये आ गया। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 124 था या 5 था, एक सेकंड, 124 था, है यहाँ पर 5 कर दिया गलती से, तो 124 हो गया। क्लियर हो गया। चलो अब यहाँ पर है ना हमारे पास 40 है, और एक सेकेंड, हाँ ये x है, और यहाँ पर 40 माइनस एक्स हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो ये 40x है, ये भी x है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 45, ये हो गया हमारे पास x। अब यहाँ पर माइनस हमने कर दिया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कर दिया -200, ठीक है, और यहाँ पर हो जाए इक्वल्स टू कर दिया 124। अब क्या करेंगे, इन सभी को उठाएंगे और इक्वल के इस साइड ले जाएंगे, इन सभी को उठाएंगे और इक्वल के इस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 124 जो लिखा है उसको लिखा, फिर यहाँ पर है हमारे पास ये किसका है, प्लस का, इधर आ जाएगा माइनस का 45x। अब ये देखो माइनस का, इधर आ जाएगा प्लस का, अब ये देखो माइनस का, इधर आ जाएगा प्लस का 200 इक्वल्स टू 0। इतनी बात क्लियर। अब सॉल्व कर दो। पहले तो एक्स स्क्वायर को हमने लिखा, फिर बाद में हमने एक्स वाले को लिख दिया 45x, और फिर बाद में हमने इन दोनों को ऐड किया, इसको और इसको, तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 324 मिल गया, इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0, हमको ये मिल गया। क्लियर हो गया इतनी बात। अब हमें क्या करना है, देखो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 दिख रहा है। अब ना क्या करो कि यहाँ पर इसका और इसका मल्टीप्लाई करो। ये तो हमने क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन निकाल ली, अब हमें इससे क्या निकालना है, नंबर ऑफ मार्बल, यही फाइंड करने ना। तो उसके लिए क्या करो, इसके फैक्टर करो। तो फैक्टर करने के लिए हमें यहाँ पर 324 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, जो कि है 1। तो यहाँ पर आ गया 324। अब इसे ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें हम लोग तब हमें मिल जाए, यही मिल जाए, और फिर जब उसका सम करें तो हमें मिल जाए माइनस का 45 मिल जाए। तो बहुत सिंपल है। इसके आप फैक्टर निकाल के कुछ इस तरीके से करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 36 और मिल जाएगा यहाँ पर 9। जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको 324 मिल जाएगा। बट यहाँ पर जब आप इसको ऐड करोगे तो प्लस का 45 मिलेगा, माइनस का तो मिलेगा नहीं। तो माइनस के लिए आप क्या करो, इन दोनों में माइनस लगा दोगे तो आपको मिल जाएगा -36, यहाँ पर कर दो यहाँ पर -9, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 45। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आप लिख दो। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया -36 है ना, तो यहाँ कर दिया -36x माइनस 9x और प्लस कर दिया 324 इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर 0। अब इसमें से हम लोग x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ गया x, और यहाँ पर आ जाएगा x -36। अब इसमें से हम लोग 9 को कॉमन ले लेंगे, -9 को, तो यहाँ पर आ गया x माइनस, यहाँ पर भी आ जाएगा 36 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। तो यहाँ पर हो गया x माइनस हो गया 36, और यहाँ पर हो गया x माइनस 9 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। अब ये दोनों हमारे 0 के इक्वल हैं, ठीक है। तो क्या करो, यहाँ कर दिया हमने x माइनस 36 इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब यहाँ कर दिया हमने x माइनस 9 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। अब यहाँ पर x माइनस का है, ये देखो 36 माइनस का इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ पर हमारे पास ये 9 किसका है, माइनस का, इधर चला जाएगा प्लस का। तो यहाँ पर एक x आ गया 9 और दूसरा x आ गया हमारे पास 36, ये आ गया। अब यही दो मार्बल हैं जो जॉन और जीवंती के पास हैं, बट अब यहाँ पर ये नहीं पता कि कौन सा किसका मार्बल है, मतलब कि जॉन के पास कितना था, जीवंती के पास कितना था। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर लिख देते हैं, चलो इधर इसके बगल में लिख देते हैं। यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ मार्बल, लिखा नंबर ऑफ मार्बल, नंबर ऑफ मार्बल कर देंगे जॉन हैव, ठीक है, जॉन हैव इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 36, 9 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ लिख दो नंबर ऑफ मार्बल जीवंती हैव
जीवंती हैव इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 9,36। ठीक है, बस आपको इसको कैसे लिखना होता है, अगर आपने 36 पहले लिखा है तो इस वाले में 36 बाद में कर दो, इन दोनों में से कोई भी एक इसका होगा, कोई भी एक इसका होगा, बस ऐसे इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट का हमारा सोल्यूशन, समझ में आ गया। अब इसी तरह सेकंड के सेकंड में आ जाओ, क्योंकि इसमें हमारे पास कितनी है, टोटल 2 एग्जाम्पल है। ठीक है, ये देखो, ये दिख रहा है ना दूसरा वाला, तो अब हम लोग इसको करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन 2 कह रहा है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री जो नंबर ऑफ टॉय बना रही है, नंबर ऑफ टॉय मतलब हो रहा है कि वो एक दिन में 10 या 50 या 20 या 100 नंबर ऑफ टॉय बना सकती है या बना रही है। ठीक है, हमें अभी पता नहीं है। आगे कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय के बनने की जो कॉस्ट है ना वो यहाँ पर बताई गई। कैसे बताई गई, यहाँ पर देखो कहा गया 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस। अगर जितने भी नंबर ऑफ टॉय हमारे बन रहे हैं, जितने भी टॉय हमारे एक दिन में बन रहे हैं, उस 55 में से अगर हम लोग माइनस कर देते हैं उन्हें, तो हमें एक टॉय की कॉस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। ये बात समझना, एक टॉय की यहाँ पर कॉस्ट बताई गई है। कहा गया है अगर 55 में से नंबर ऑफ टॉय अगर हम लोग माइनस करा देंगे तो हमें एक टॉय की कॉस्ट मिल जाएगी। क्लियर है। अब कह रहा हूँ ना, पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750। मतलब जो टोटल कॉस्ट हो रही है ना, एक दिन में जितने भी टॉय बन रहे हैं उनकी जो कॉस्ट है वो 750 है। तो क्वेश्चन कह रहा है वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो ये बताओ कि उस दिन कितने टॉय बने थे, ये क्वेश्चन ने पूछा है। ठीक है, अब देखो हमने क्या बताया आपको, जो भी चीज़ क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले उसी को लेट कर लो। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पर इसका सेकंड है, यहाँ पर लेट करेंगे। यहाँ लिखा है लेट द नंबर ऑफ द, यहाँ कर दिया नंबर ऑफ, यहाँ कर दिया हमने टॉय। ठीक है, नंबर ऑफ टॉय हमने यहाँ पर लेट कर लिया x। क्लियर है, एक दिन में नंबर ऑफ टॉय मान लो इतने हमारे बन रहे हैं। गॉट इट। अब क्वेश्चन ने यहाँ पर कॉस्ट बताई थी एक टॉय की, तो यहाँ लिखा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर, ओके यहाँ लिख दिया हमने पर टॉय इक्वल्स टू, कह रहा था कि अगर 55 में से माइनस कर दो नंबर ऑफ टॉय जितने भी एक दिन में बन रहे हैं तो हमें कॉस्ट मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब क्वेश्चन ने ये बताया है, क्वेश्चन ने ये कहा था ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं टोटल कॉस्ट, यहाँ लिखा हमने टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो कैसे आएगा, यहाँ पर हमें करना पड़ेगा 55 माइनस एक्स। अब ये कहोगे ये कैसे कर रहे हो, देखो नंबर ऑफ टॉय ये है हमारे पास और जो कॉस्ट आ रही है एक टॉय की वो ये है। अगर हमें टॉय की टोटल कॉस्ट निकालनी है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ टॉय में एक टॉय की कॉस्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। जैसे कि अगर हमने बोल दिया हमारे पास यहाँ पर 10 पेन है, ठीक है, अब कहा जा रहा है 10 पेन की कॉस्ट निकालो, तो हमने बता दिया भैया एक पेन की जो कॉस्ट है वो 2 रुपये है, तो 10 पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 10 × 2 करोगे, यही करोगे ना। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाले, मतलब जितने भी हमारे टॉय बन रहे हैं इन सभी टॉय का जो रुपीज़ है वो बतानी है। तो उसके लिए क्या करो कि जितने भी टॉय हैं उसका मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, पर टॉय में, बस हो गया हमारा काम। बस इतना बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन ने बता रखा है जो कॉस्ट है वो कितनी है 750 है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 750 इक्वल्स टू, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 55 माइनस आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, 55x माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसको उठा के यहाँ पर ले आते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, इक्वल की इस साइड लाएंगे तो ये माइनस से हो जाएगा इधर प्लस, ये प्लस का तो इधर हो जाएगा माइनस का 55x, और ये हमारे पास प्लस का तो ये प्लस का 750 रहेगा। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, इसको हम लोग कर देंगे फैक्टराइज। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हमने एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर सोचो कि इसको हम लोग कैसे फैक्टर कर दे दो नंबर में, कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो ये मिले और फिर उन्हीं का जब सम करें तो हमें ये मिले। तो हमें पता है अगर हम लोग 30x माइनस 25x कर देंगे ना तो हमको ये मिल जाएगा। आप करके देख लेना, और आपको नहीं पता कैसे निकाला जाता तो 750 है ना, इसके फैक्टर इस तरह से निकालना तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 7 माइनस 25x, यहाँ लिख दिया प्लस 750 इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर 0। अब इन दोनों में से x को कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया x माइनस 30 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 25,
तो यहाँ पर आ गया x माइनस यहाँ पर भी 30 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास x माइनस 30, यहाँ पर आ गया x माइनस 25, ठीक है, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। अब यहाँ लिख दिया x माइनस 30 इक्वल्स टू 0, यहाँ कर दिया हमने x माइनस 25 इक्वल्स टू कर दिया 0। अब ये माइनस का 30 है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो प्लस का 30 हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस का 25 इक्वल के इस साइड जाएगा तो प्लस का 25 हो गया। अब यहाँ पर देखो 2x निकल आए। अब हमें पता नहीं कि ये वाला है कि ये वाला सही है, तो हम लोग बोल देंगे हो सकता है कि एक दिन में वो नंबर ऑफ टॉय 30 भी बना सकता है, 25 भी यहाँ पर बना देगा। तो यहाँ पर बस आपको यहाँ पर स्टेटमेंट देनी है, यहाँ लिखना नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इक्वल्स टू हमने लिख दिया 30, 25, बस ये चीज़ हमें करना था। तो आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 2 भी। अगर आ गया तो कमेंट करके बताओ। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 3 है ये कह रहा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। मतलब हमें यहाँ पर ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम 27 हो और उनका प्रोडक्ट 182 हो, ऐसा हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले ध्यान से देख लो ये क्या कह रहा है, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27, जिसका जो सम है वो 27 है। तो चलो आ जाओ करते हैं। यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, दो नंबर फाइंड करने हैं। अब जो भी चीज़ हमें फाइंड करनी होती है उसको हम लोग सबसे पहले लेट करते हैं। तो यहाँ पर लेट करेंगे, देखो यहाँ लिखा लेट द फर्स्ट नंबर, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर नंबर कर दिया और हमने कह दिया bx, जो पहला नंबर है वो है हमारे पास x। इतनी बात क्लियर है, ये हमने यहाँ पर लेट कर लिया। अब क्वेश्चन ने कहा था कि जो दो नंबर है उन दो नंबर का जो सम है वो 27 है। तो हमने लिख दिया देखो भैया फर्स्ट नंबर, ठीक है, और प्लस कर दिया हमने सेकंड नंबर, सेकंड यहाँ कर दिया हमने नंबर। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो सम है वो 27 है। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर x है, तो जनाब यहाँ पर सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर इक्वल्स टू हो गया 27। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास सेकंड नंबर इक्वल्स टू हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड नंबर। इतनी बात क्लियर हो गई, ये सेकंड नंबर हो गया और ये हो गया हमारे पास फर्स्ट नंबर। गॉट इट। अब क्वेश्चन ने आगे क्या कहा था, क्वेश्चन ने ये कहा था कि भैया जो हमारे पास नंबर है ना, उन्हीं दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो है 182। मतलब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है 182। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ओके। क्वेश्चन ने कहा था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, या फिर लिख दो बोथ नंबर इज 182। तो भैया एक ये है दूसरा ये है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x, यहाँ पर आ गया 27 माइनस x इक्वल्स टू हमने कर दिया 182 कर दिया। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 182 हो गया। अब क्या करो, यहाँ पर इन दोनों को उठाओ, इक्वल के इस साइड ले आओ, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे कि ये माइनस का इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो गया, और यहाँ पर देखो ये प्लस का इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर ये प्लस का है तो इसे लिख दो 182 कर दो, ये हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, कैसे, फैक्टराइज कर दो, सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा 182 और यहाँ पर है 1, देखा यहाँ लिखा हमने 182, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, इसका मल्टीप्लाई 1 में किया तो 182 हमें मिल गया। अब 182 है ना, तो हमें ऐसे दो नंबर लेना है कि जब उनका मल्टीप्लाई करें तो 182 आ जाए, और फिर जब उन्हीं का हम सम करें तो हमको मिल जाए माइनस का 27। हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं। तो अगर आप यहाँ पर 13 × 14 करोगे ना तो हमें यहाँ पर 182 मिल जाएगा, वो भी प्लस का। बट इसका जब सम करेंगे ना हम लोग तो हमें 27 मिलेगा, मगर मिलेगा प्लस का, हमें चाहिए माइनस का। तो इसके लिए क्या करो, दोनों में माइनस लगा दो तो हमें ये माइनस का भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ कर दो 13x माइनस 14x प्लस कर दो यहाँ पर 182 इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब इन दोनों में से x हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 13, और इन दोनों में से हम लोग 14 को कॉमन लेंगे, माइनस 14 को, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 13 इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर 0। तो यहाँ पर x माइनस 13 एक ब्रैकेट में, दूसरे में आ जाएगा हमारे पास x माइनस 14 इक्वल्स टू कर दिया 0। तो यहाँ पर x माइनस 13 इक्वल्स टू कर दिया 0, और यहाँ पर आ गया x माइनस 14 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0।
यहाँ पर x इक्वल्स टू हो गया माइनस के इधर चला जाएगा प्लस का, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू ये हमारे पास माइनस के इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का। तो x आ गया हमारे पास 13 और यहाँ पर आ गया x हमारे पास 14। अब देखो, अब यहाँ पर दो नंबर की बात की गई थी, अब वो दो नंबर हमारे पास क्या हो सकते हैं, तो उसके लिए क्या करो, देखो पहले तो इसको ऐसे समझो। यहाँ पर x को हमने क्या लेट किया था, x नंबर ऑफ, ये कहाँ गया, ये है, पहले नंबर को हमने क्या लेट किया था, x लेट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर दो x आ रहे हैं, तो क्या करो, इन्हें बारी बारी से सॉल्व कर लो। पहले हम लोग x की जगह में 13 ले लेते हैं। मान लेते हैं अगर हमारा पहला नंबर 13 है तो जो हमारे पास सेकंड नंबर होगा ना वो हो जाएगा 27 माइनस 13, वो आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो अगर पहला नंबर 13 है तो दूसरा नंबर 14 हो जाएगा। अगर पहला नंबर 14 है तो जो हमारा दूसरा नंबर है वो आ जाएगा हमारे पास 13। बस इस तरीके से हमें करना होता है। इतनी बात क्लियर है। बट हमें यहाँ पर कंफर्म नहीं होता कि पहला नंबर कौन सा दूसरा क्या है, तो आपको दोनों सिचुएशन यहाँ पर इस तरीके से लिख देनी होती है, ठीक है। फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू दिस, सेकंड इक्वल्स टू दिस एंड फर्स्ट इक्वल्स टू दिस एंड सेकंड इक्वल्स टू दिस। गॉट इट। तो यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सोल्यूशन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो 4 है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। देखो यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है ये बताओ। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार आने वाले इंटीजर। लगातार आने वाले मतलब हो गया जैसे कि 1 के बाद क्या आ गया 2, ये हो गया लगातार आने वाले इंटीजर, वो भी पॉजिटिव हैं ये। अब जैसे कि ले लो 15 के बाद क्या आ जाएगा 16, ये भी लगातार। 20 के बाद आएगा 21, ये भी हो गया लगातार। तो यहाँ कह रहा है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, हमें पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने, वो भी दो, वो भी लगातार आने वाले। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ऐसे दो हमें नंबर फाइंड करने जिनका स्क्वायर करके सम करें ना वो आ जाए 365। इतनी बात क्लियर है। ऐसे दो नंबर जिनका स्क्वायर करें फिर उनको ऐड करें दोनों को तो हमें यहाँ पर मिल जाए 365। ऐसे हमें दो नंबर फाइंड करने हैं। चलो तो यहाँ पर ना क्या कहा है क्वेश्चन है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है। अब जो चीज़ फाइंड करनी है उसे हमें सबसे पहले लेट करना पड़ेगा, तो लेट करो। तो यहाँ पर लेट करते हैं दो नंबर। अब दो नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर कर दिया क्वेश्चन 4। देखो यहाँ पर मान लो पहला जो हमारे पास नंबर है, लेट कर लिया, लेट फर्स्ट इंटीजर है। जो पहला हमारा इंटीजर है वो x है, तो दूसरा इंटीजर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सेकंड इंटीजर इक्वल्स टू x प्लस 1 हो जाएगा। अब कहोगे ये x प्लस 1 कहाँ से आ गया, क्या सोच के x प्लस 1 कर दिया। तो देखो हमने यहाँ लिखा पहला, मान लो पहला जो हमारा इंटीजर है वो 1 है, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव है, और दूसरा ये है, मतलब लगातार आने वाले ये दो इंटीजर हो गए। अगर इसको हमने 1 लिखा है और 2 को हम लिख दें 1 प्लस 1 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर हमने बोल दिया कि ये है हमारे पास पहला नंबर 20 है और दूसरा हमारा 21 है, तो इसको हमने लिख दिया 20 और इसको लिख दिया हमने 20 प्लस 1 लिख दिया। सपोज डेट हमारा पहला इंटीजर है 15 और दूसरा हमारे पास 16, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 15 और यहाँ कर दिया हमने 15 प्लस 1 कर दिया। तो हमने हर बार देखा कि हमारे पास जो दूसरा इंटीजर है ना वो पहले वाले इंटीजर में प्लस 1 करने पर आ जा रहा है। जो दूसरा इंटीजर है ये वाला, वो कैसे बन रहा है, अगर हम लोग पहले वाले में अगर प्लस 1 कर रहे हैं तो दूसरा इंटीजर हमारा बन जा रहा। तो पहला इंटीजर हमने x लिया है तो दूसरा इंटीजर हमने ले लिया x प्लस 1 ले लिया। तो डाउट क्लियर हो गया ये। चलो ये तो हो गया पहला इंटीजर और दूसरा इंटीजर। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो हमारे पास पहले और दूसरे इंटीजर है इन दोनों इंटीजर का स्क्वायर का जो सम है, तो यहाँ लिख देते हैं सम ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 365 है। ओके हाँ बिल्कुल ठीक है, 365 हमने लिख दिया। सम ऑफ स्क्वायर मतलब इन दोनों का स्क्वायर, तो यहाँ पर x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ कर दिया x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 365। अब ना इसको थोड़ा ध्यान से देखो, घूर के देखो, बिल्कुल घूर लो आंखों से। इसको ऐसा घूरो कि आपके दिमाग में आ जाए कि ये कोई एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है ये भी आना चाहिए, नहीं आ रहा तो हम आपको बताते हैं। ये दिख रहा है हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। देखो घूर के देखा करो ना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर दिया, ये है हमारे पास फॉर्मूला।
क्लियर हो गया। अब इसको ना उठाओ और इस जगह पे पुट कर दो। तो यहाँ लिखा हमने एक्स स्क्वायर प्लस कर दिया हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओ गॉड 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 गॉड, चलो गलत किया, ए की जगह पे हमें एक्स लिखना चाहिए था, है ना। तो यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, प्लस 2ab मतलब 2x हो जाएगा, इक्वल्स टू कर दिया हमने 365, ये कर दिया। अब देखो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो गया 2x स्क्वायर और फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2x, फिर यहाँ कर दिया हमने प्लस 1। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 365, प्लस का है ना, इक्वल के इस साइड ले आओ, ये माइनस का हो जाएगा। तो हमने कर दिया -365 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास यहाँ पर 0, हमारे पास ये आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे ये सॉल्व हो सकता है हमारे पास। ओके, यहाँ पर अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये माइनस हो जाएगा, तो और फिर क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2x हो गया माइनस 300 सॉरी प्लस यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा -364। अब देखो इसमें से ना, अब इसको चाहो तो आप यहीं पर भी इसको फैक्टराइज कर दो और आंसर निकालो, बट अगर इसको और अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो हमारा जो फैक्टराइजेशन का प्रोसेस होगा ना वो ईजी हो जाएगा। देखो हम अभी देख पा रहे हैं कि इसमें से हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पर 2 को कॉमन लिया, तो यहाँ पर हमें मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और यहाँ पर माइनस आ गया हमारे पास 1 8 और 2 आ गया 182 आ गया, ठीक है, इक्वल्स टू 0। 2 मल्टीप्लाई में इधर भेज दो तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस हो गया 182 इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0, ये हो गया। अब ये जो हमको मिला है ना, अब हमें इसके निकालने हैं फैक्टर, ठीक है, मतलब कि इसके फैक्टराइज कर दो, बस काम हो गया। तो हमें क्या देखना पड़ता है, लास्ट में जो है उसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, तो लास्ट वाला है 182 और इसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ करेंगे तो यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 है, तो इसका मल्टीप्लाई करने में यही आएगा। अब इसे हमें ऐसा ब्रेक करना है कि 2 नंबर पर जब उनका मल्टीप्लाई करे तो यही आ जाए और फिर जब उनका सम करे तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 आ जाए। ऐसे 2 नंबर हमारे पास क्या होंगे, सोचो। 182, देखो ये आपको ना फैक्टर करके निकालना ही पड़ेगा, है ना। हम यहाँ पर डायरेक्ट बता दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर फैक्टर करना ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा का मतलब है कि यहाँ पर फैक्टर करेंगे तो वीडियो फालतू में बड़ी हो जाएगी, फैक्टर तो आपको आता ही होगा। तो यहाँ पर 14 और 13 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर हमने कर दिया 14x माइनस सॉरी यहाँ पर माइनस, हमें ये प्लस का चाहिए, ठीक है, तो फिर यहाँ पर हम लोग माइनस यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, तो ये प्लस रहेगा हमारा। यहाँ पर हो जाएगा -13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से हम लोग x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 14 और इन दोनों में से हम लोग -13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 14 और इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x प्लस 14 और यहाँ पर आ गया हमारे पास x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर आ गया x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर x इक्वल्स टू ये प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का 14 और यहाँ पर हमारे पास माइनस का इधर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 13। अब देखो यहाँ पर एक हमारे पास आ रहा प्लस का और दूसरा आ रहा हमारे पास माइनस का, तो बताओ इसमें से हम लोग कौन सा नंबर लेंगे। क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा था, पॉजिटिव इंटीजर की बात की थी, तो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर क्या ये है, बिल्कुल भी नहीं। पॉजिटिव इंटीजर जब ये है नहीं तो इसको लेंगे नहीं, सिर्फ ये है तो इसको ले लो। और जब इसको लोगे तो यहाँ पर देखोगे x हमारे पास क्या है, फर्स्ट इंटीजर है, तो हमारे पास जो पहला इंटीजर होगा वो x हो जाएगा। यहाँ लिखा हमने फर्स्ट इंटीजर इक्वल्स टू हमने कर दिया x इक्वल्स टू आ गया 13। जो हमारा सेकेंड इंटीजर होगा वो हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 13 प्लस 1 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 14। बस ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। अब आते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन में जो कि हमारे पास 5 वाला। क्वेश्चन 5, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर 2 साइड। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारे पास राइट ट्रायंगल है, अब जो राइट ट्रायंगल है उसकी जो हाइपोटेनस है वो 13 है और जो उसका एल्टीट्यूड है ना वो है 7 सेंटीमीटर कम है, किससे, बेस है। इसको हम ना फिगर से बताएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं
ओके यहाँ पर हमने फिगर बना लिया। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहता है कि जो इसका हाइपोटेनस है वो 13 है। ये देखो राइट ट्रायंगल है। अब हमें यहाँ पर पता नहीं चला कि कौन सा बेस है, कौन सी हाइपोटेनस है, कौन सा एल्टीट्यूड है, ये सब हमें पता ही नहीं है। तो पहले इसको समझो, किसे बेस बोलते हैं, किसे हाइपोटेनस बोलते हैं और किसे एल्टीट्यूड बोलते हैं। देखो जो ये 90 डिग्री का एंगल होता है ना, हमेशा याद रखना 90 डिग्री के एंगल के सामने जो साइड होती है ना वो होती है हाइपोटेनस। क्या होती है? हाइपोटेनस। ये हो गई एच। अब ये हमको गिवन है कितनी? 13 गिवन है। ये हो गई 13। अब ये 13 हो गई। अब इसके जो नीचे वाली साइड होगी वो हो गई हमारी बेस और ये हो गई हमारे पास एल्टीट्यूड। ठीक है, ये हो गया। क्लियर है? अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि जो हमारे पास हाइपोटेनस है वो 13 है, बट जो इसकी एल्टीट्यूड है, क्या है? एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम है। बेस से 7 कम है। अब बेस कितनी है भैया? अगर ये बेस से 7 कम है तो बेस कितनी है नहीं पता है ना, तो उसको हम लोग लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं लेट बेस इक्वल्स टू एक्स। एक्स सेंटीमीटर हमने यहाँ पर लेट कर लिया। तो ये हो गई हमारे पास एक्स। अब ये एक्स हो गई है तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी एक्स माइनस 7 हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि जो हमारा एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम है, तो बेस से 7 यहाँ पर कम। क्लियर हो गया? तो चलो अब यहाँ पर हमें गिवन क्या है? हाइपोटेनस गिवन है जो कि है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हमने यहाँ पर एल्टीट्यूड भी लिख लिया है। एल्टीट्यूड है हमारे पास कितना? x माइनस 7 है। ये हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि ये वाली साइड कितनी है? क्लियर, ये बता दो। और ये वाली साइड कितनी है? ये बता दो। तो हमेशा याद रखना, जब कभी भी क्वेश्चन कहे कि ये बता दो और ये बता दो, मतलब किसी भी राइट ट्रायंगल में कोई भी साइड पूछे तो हमें यूज़ करना होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग इन ट्रायंगल लिख दिया ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस। अब पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? ये कहती है भैया जो हाइपोटेनस होता है ना उसका स्क्वायर जो कि है हमारे पास AC, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास हाइट मतलब एल्टीट्यूड जो कि है AB इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास बेस जो कि है BC। ठीक है, ये है BC। गॉट इट? ये साइड वाली है। अब चलो यहाँ पर AC स्क्वायर है ना, AC मतलब हो गया हमारे पास 13। यहाँ पर लिख दिया 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू AB हमारे पास है x माइनस 7 है। यहाँ कर दिया हमने x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस BC हमारे पास x यहाँ पर हो गया स्क्वायर। 13 का स्क्वायर बताओ क्या होता है? 13 का स्क्वायर 169 होता है। 169 लिख दिया इक्वल्स टू इसका स्क्वायर। देखो अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या दिख रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 से हो जाएगा 49 माइनस 2ab। तो यहाँ पर 7 2 14x हो जाएगा, 14x प्लस हो गया यहाँ पर x स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर है हमारे पास x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास? 2x स्क्वायर हो गया। यहाँ लिख दिया 2x स्क्वायर हो गया और फिर यहाँ पर x स्क्वायर है। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे माइनस 14x, यहाँ पर कर दिया प्लस 49। ये देखो प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 169। गॉट इट? अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर ओके माइनस 14x। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 120 आ गया। अब इसमें से ना अगर हम लोग 2 को कॉमन कर लें तो हमारे लिए ये इजी रह जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हमने 2 को कॉमन किया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x स्क्वायर माइनस 7x माइनस कर दिया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 60 इक्वल्स टू कर दिया हमने 0। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x स्क्वायर माइनस ये 7x माइनस 60, ये मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये आ गया। अब ये जो हमें मिला है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। अब इसके इसे फैक्टराइज से सॉल्व कर दो, फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हमें इसके आंसर मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, ये 60 है, इसका मल्टीप्लाई एक्स के कोफिशिएंट के साथ करोगे तो यहाँ पर माइनस 60 ही हो जाएगा क्योंकि माइनस 60। इसे 2 नंबर में ऐसा ब्रेक करो कि जब मल्टीप्लाई करें तो भैया जब मल्टीप्लाई करें तो माइनस 60 आ जाए और जब हम लोग ऐड करें तो माइनस का 7 आ जाए। ऐसे 2 नंबर करना है। तो हमें पता है कि होता है 12 5 होता है। यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5x, यहाँ पर प्लस x कर देंगे और यहाँ पर माइनस 12x माइनस 60। गॉट इट? यही वो 2 नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा और ऐड करेंगे तो ये आएगा। और इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं x को, तो यहाँ पर आ गया x प्लस 5। इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 12 को, माइनस 12 को, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, माइनस लिया इसलिए यहाँ पर माइनस से प्लस हो गया।
इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में x प्लस 5, दूसरे में आ गया x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, और ये दोनों हमारे हो गए x के इक्वल, सॉरी 0 के इक्वल। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो x आ गया हमारे पास यहाँ पर 12, और यहाँ पर आ गया हमारे पास x इक्वल्स टू 5, ये आ गया। तो हमें x 5 मिल गया। ये देखो ये प्लस का, तो यहाँ पर ये मिलेगा माइनस का, ठीक है। तो ये हो गया माइनस। अब देखो ये जो माइनस हमारे पास आ चुका है, तो हमारे पास क्या हाइट, क्या किसी की लेंथ हमारी माइनस में होती है? नहीं होती ना, तो हम लोग इसे लेंगे नहीं, हम लोग लेंगे हमेशा प्लस वाले को। देखो अगर हाइट की बात की जा रही, डिस्टेंस की बात की जा रही, तो वो कभी माइनस में नहीं होती, हमेशा प्लस में होती है। तो यहाँ पर x आ गया हमारे पास 12। तो अब यहाँ पर देख लो हम लोगों ने लेट किया था, बेस को लेट किया था x, तो हमारा जो बेस होगा ना वो हो गया 12। यहीं पे लिख दें, यहाँ कर देते हैं बेस इक्वल्स टू x था, तो ये आ गया हमारे पास। तो हमारा जो बेस था वो 12 हो गया, और जो हमारा एल्टीट्यूड हो जाएगा वो होगा x माइनस 7, है ना, ये था हमारा एल्टीट्यूड। तो यहाँ पर x की जगह पे जो 12 आया तो वो लिखो -7, और फिर आ गया हमारे पास 5। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछो। अब आते हैं इसी एक्सरसाइज का लास्ट वाले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है, और जो ये क्वेश्चन 6 हम लोग करने जा रहे हैं ना, वो बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। इसके जो एग्जाम्पल थे ना, बिल्कुल वैसे ही ये वाला है। देखो ये कह रहा, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डेट दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of article produced and the cost of each articles। देखो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और कितने के आर्टिकल हैं ये फाइंड करना है, ठीक है। एक आर्टिकल कितने का है ये फाइंड करना है, और कितने आर्टिकल बन रहे हैं ये फाइंड करना है। अब क्वेश्चन को समझो, एक भैया इंडस्ट्री है जो कि आर्टिकल बना रही है, नंबर ऑफ आर्टिकल एक दिन में बना दे रही है, ठीक है। आगे कह रहा है कि इट वाज ऑब्जर्व अ पर्टिकुलर डे, किसी दिन इन लोगों ने ऑब्जर्व किया, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब हर एक आर्टिकल का जो कॉस्ट आ रही है ना बनने की, वो क्या है, वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। जितने भी आर्टिकल बन रहे हैं उनके ट्वाइस से 3 ज़्यादा कॉस्ट आ रही है एक आर्टिकल के बनने की। बात समझ रहे हो? मान लो एक दिन में नंबर ऑफ आर्टिकल है हमारे 30, ठीक है। तो अब इन्होंने बताया कि जो एक आर्टिकल की कॉस्ट है ना, एक आर्टिकल की, वो इससे नंबर ऑफ आर्टिकल से ट्वाइस है। ट्वाइस मतलब क्या हो गया, इसका दुगना, दुगना मतलब हो गया 60 से 3 ज़्यादा। जब ऐड कर दोगे वही जो आएगा वो होगा एक आर्टिकल की कॉस्ट। ये समझ में आ गया, ये रफ है, इसको काट दिया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब कह रहा है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, उस दिन की जो कॉस्ट की प्रोडक्शन थी ना, टोटल रुपीस की बात की जा रही है यहाँ पर, वो 90 रुपीज़ है। तो भैया यहाँ पर फाइंड करके बताओ कि आर्टिकल कितने बने और कितने रुपए का एक आर्टिकल था, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो आ जाओ इसके सॉल्यूशन में। चलो तो भाई साहब यहाँ पर हमें जो भी चीज़ गिवन है नहीं है, मतलब कि जो भी चीज़ हमसे पूछा जा रहा है उसको हम लोग लिखेंगे, लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग लेट करेंगे, लेट द, यहाँ कर दिया हमने नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल हमने लेट कर लिया x, और यहाँ पर क्वेश्चन में बताया था जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है, ईच आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो है भैया नंबर ऑफ आर्टिकल से 2 टाइम है, ट्वाइस है, मतलब 2x, और ट्वाइस से 3 ज़्यादा है। ये बात समझ में आई? फिर से देखो, क्वेश्चन ने कहा था जो कॉस्ट है हर एक आर्टिकल की, वो नंबर ऑफ जो आर्टिकल हमारे बन रहा है उससे ट्वाइस है और 3 ज़्यादा है। ट्वाइस है मतलब 2x हो गया, 3 ज़्यादा मतलब +3 हो गया, ये हो गया। अब क्वेश्चन ने क्या बताया था, देखो अगर हम एक एग्जाम्पल लें पेन का, तो अगर हम कहें ये हमारे पास जो रेड पेन है ना, ये 10 रुपये का एक पेन है, ठीक है, और टोटल हमें पेन लेने हैं कितने, हमें लेने हैं टोटल 5 पेन लेने हैं। अब हम कहते हैं इसकी टोटल बताओ कॉस्ट क्या होगी, तो अब भैया मल्टीप्लाई तो करोगे ना, कितना आ जाएगा 50। तो अब हमने कहा कि हमें टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, यहाँ कर दिया कॉस्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। तो यहाँ पर हो गया 2x + 3 हो जाएगा, ये आएगा ना। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ना, क्वेश्चन ने बताया वो 90 रुपये है एक दिन का। तो यहाँ पर इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2x² आ गया, और प्लस आ गया हमारे पास 3x।
अब यहाँ पर 2x स्क्वायर है, लिख दिया हमने 2x स्क्वायर। यहाँ पर हो गया प्लस 3x हो गया, ये 90 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का हो गया हमारे पास 90 इक्वल टू हमने कर दिया यहाँ पर 0, ये हो गया। क्लियर हो गई इतनी बात। अब हमें क्या करना है, अब हमें भैया सिंपल सा इसके फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 90। अब 90 को हमें क्या करना है, सबसे पहले लेना है इसे और इसे मल्टीप्लाई करना है। तो 90 इंटू हमने कर दिया 2 हो गया 9 2 ज़ा 18, 180 वो भी माइनस का, ये माइनस का 180 आ गया। अब हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो माइनस का हमको क्या मिल जाए, माइनस का मिल जाए हमें 180, और जब उन्हीं दो नंबर का सम करें तो हमें प्लस का 3 मिल जाए। तो वो दो नंबर क्या होंगे, तो यहाँ लिख देते हैं हम 2x स्क्वायर। आप फैक्टर करके निकाल लेना कुछ इस तरीके से। यहाँ लिखा हमने 2x स्क्वायर और यहाँ पर हमने कर दिया 15 और यहाँ पर हमने कर दिया 15x और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 12x, ठीक है, माइनस 90। 15 में से माइनस कर दोगे 12 तो माइनस प्लस का 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे माइनस का 90 आ जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर। अब सीधा हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखा हमने x को कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया 2x माइनस नहीं प्लस 15 और इसमें से हमने 12 को कॉमन लिया तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x प्लस 15। ओके, तो 12 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 15 आएगा, बहुत बढ़िया। गलत कर दिया, यहाँ पर 6 लेना पड़ेगा, 12 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 6 लेंगे तब आएगा हमारे पास, क्योंकि 6 15 6 हो जाएगा हमारा 90 तब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x प्लस 15। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 2x और यहाँ पर आएगा फिर 2 भी तो आएगा, हाँ, यहाँ पर हो गया 2x प्लस 15 और यहाँ पर आ गया हमारे पास x माइनस 6 हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू कर दिया हमने 0 के। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, यहाँ कर दिया हमने x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 15/2 और यहाँ पर आ गया x इक्वल्स टू हमने कर दिया प्लस का 6, ये आ गया। अब देखो हमें x क्या मिला है, एक ये मिल गया एक ये मिल गया। अब बताओ इसमें से हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल फिर क्या हो गया, है ना, ये माइनस का 15 रहेगा प्लस का नहीं रहेगा। अब इसमें से हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल क्या रहेंगे बताओ, ये वाला या फिर ये वाला। देखो यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल ना पॉजिटिव ही रहेंगे, नेगेटिव तो रहेंगे नहीं, तो इसको हटा दो, ये रहा। तो हमारे पास हमने जो लेट किया था नंबर ऑफ आर्टिकल वो x था, तो हमारा x आ गया यहाँ पर 6। तो यहाँ लिख दिया हमने नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल हो गया हमारे पास 6, मतलब एक दिन में 6 आर्टिकल हमारे बन रहे हैं। जो कॉस्ट आ रही है ना उनकी बनने की वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमने लिया था 2x प्लस 3, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 6 प्लस 3, 6 2 12 और यहाँ पर हो गया 15। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 15 रुपीज़ हो गई, तो यहाँ पर हमने लिख दिया रुपीज़, तो यही हो गया हमारा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 होते ही हमारे पास जो एक्सरसाइज 4.2 है ना ये कंप्लीट हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट पूरी तरह। अब आते क्या है, अगली वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.3 को, वो भी पूरी वीडियो मतलब जितने भी क्वेश्चन है सारे एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।